एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए क्लास 22 होगी। पिछले 21 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ ये चल रही है। कुल मिला के ये आप सभी का टेस्ट है, जो भी आपने पढ़ा है पिछले 5-6 महीनों से, उसमें से आपको कितना आता है और कितना नहीं, आप खुद को चेक कर सकते हैं इन वीडियोज़ के माध्यम से। वीडियो को पॉज़ करके खुद अटैम्प्ट किया करो हर एक क्वेश्चन को। तो 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप ये देखना 40 में से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एचपी जीके से शुरुआत कर रहा हूँ। किन्नौर ज़िले में पाए जाने वाले नकाबपोश नृत्य का नाम क्या है? तो ये किन्नौर ज़िले में होता है, याद रखना। और इसका नाम जो है दोस्तों, वो है छांब नृत्य। तो सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शांद और शाबू नृत्य मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो शांद और शाबू दोनों नृत्य हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये क्या हैं। और लाहौल स्पीति ज़िले के लाहौल में ये काफ़ी मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं दोनों नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बांथरा, झांकी, करियाला हिमाचल प्रदेश के निम्न कला रूपों में से किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो करियाला काफ़ी फेमस है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बांथरा, झांकी, करियाला ये तीनों क्या हैं दोस्तों? ये पहाड़ी नाटक हैं। तो क्वेश्चन यही आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। चमेरा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है इसका, चौ से याद रखना है आपको, चंबा और चमेरा। हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ लाल गर्दन वाली पक्षी प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो दोस्तों, इसको लगभग 100-150 सालों बाद देखा गया था। और कहाँ पे देखे गए थे ये पक्षी जो हैं? हिमाचल प्रदेश के जो पोंग लेक है, पोंग झील कहाँ पे है? तो ये कांगड़ा में है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ब्यास नदी के ऊपर बनाई गई ये झील है, कृत्रिम झील यानी कि मैन मेड। हिमाचल प्रदेश की झीलों में किसका आकार एक सोई हुई महिला की तरह है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये। और अगर सैटेलाइट से आप देखो या फिर किसी ड्रोन या फिर एरोप्लेन से देखो तो आपको लगेगा कि एक महिला जो है सो रही है। तो रेणुका झील, आपको पता भी होगा इसके बारे में, सिरमौर ज़िले में है ये। उसके बाद घड़ासरू झील जो है दोस्तों, क्वेश्चन यही आता है कि किस ज़िले में स्थित है, और इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो दोस्तों, घड़ासरू झील जो है ये चंबा ज़िले में देखने को मिलती है। डी इज़ राइट आंसर। किस स्विस अधिकारी ने औपचारिक रूप से खजियार जो है इसको लघु स्विट्जरलैंड घोषित किया था? तो दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि खजियार जो है ये मिनी स्विट्जरलैंड किस ज़िले में है? तो चंबा में है। और किस स्विस अधिकारी या फिर ऑफिशियल ने इसको डिक्लेयर किया था मिनी स्विट्जरलैंड? तो इनका नाम जो है दोस्तों, ये जो ए ऑप्शन आप देख रहे हो, बिली टी ब्लेजर, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान ध्रुवेश्वर को समर्पित एक मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास स्थित है? उसके बाद अगर आंसर की तरफ हम जाएं तो डल झील जो है दोस्तों, वहाँ पे उसके किनारे एक मंदिर हमें देखने को मिलता है। तो किस भगवान का मंदिर है ये? भगवान ध्रुवेश्वर। धर्मशाला में करेरी झील का पानी जो है निम्नलिखित में से किस नदी में गिरता है? तो करेरी झील कहाँ है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, किस जिले में है? आपको कांगड़ा याद रखना है। तो धर्मशाला में है ये। और किस नदी में गिरता है इसका पानी? लायू नदी में गिरता है, ब्यास नदी की सहायक नदी। बाकी देख लेना, आप चेक कर लेना इसको। हिमाचल प्रदेश में रिवाल्सर झील किस वजह से प्रसिद्ध है? दोस्तों, रिवाल्सर झील जो है बेसिकली 3 समुदायों से संबंधित है। यहाँ पे सिख भी आते हैं, यहाँ पे बौद्ध भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं। और रिवाल्सर झील जो है दोस्तों बेसिकली किस ज़िले में है? तो मंडी में है। क्वेश्चन ये भी बनता है। यहाँ पे इसके द्वीप जो हैं वो ऐसा लगता है कि तैर रहे हैं, डूबे नहीं हुए हैं। तो इसको भी अच्छे से देख लो, क्वेश्चन ये भी बनता है काफ़ी। पब्बर नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो पब्बर नदी जो है दोस्तों, ये टोंस नदी की सहायक नदी है, शिमला में मुख्य रूप से बहती है। और चंद्रनाहन झील जो है यहाँ पे एक आप कह सकते हैं हिमनद भी है, तो वहाँ से ये निकलती है।
चीनी तीर्थयात्री हेन सांग ने निम्न में से किस झील को लोहित सरोवर कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चीनी तीर्थयात्री हेन सांग था, उसने दोस्तों लोहित सरोवर कह के पुकारा है चंद्रताल झील को, जो कि लाहौल स्पीति में है। एक चंद्रताल है और दूसरी सूरज ताल है, दोनों को अच्छे से देखना। गौरी देवी का टिब्बा चोटी जो है किस जिले में स्थित है? तो गौरी देवी का टिब्बा जो है आपको चंबा में देखने को मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हिमाचल प्रदेश की निम्न में से किस नदी को दुखों की नदी भी कहा जाता है? ये नदी बेसिकली ऊना ज़िले में बहती है और ऊना ज़िले को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी ऊंचे इसके किनारे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऊना बिल्कुल एक शिवालिक क्षेत्र में पड़ता है। तो जब यहाँ पे भारी बारिश होती है तो पानी जो है वो यहाँ आसपास घुस जाता है गाँव में, यहाँ के जो भी स्थान हैं, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? रिवर ऑफ सोरोज। तो ये कौन सी नदी है? स्वान नदी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं काफ़ी बार। भद्दल हिमाचल प्रदेश में रावी नदी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस नदी के साथ विलय करता है? 2 प्रमुख नदियाँ आपको याद रखनी है जो रावी नदी को बनाती हैं। तो एक तो भादल हो गई और दूसरी तांतगिरी। इनफैक्ट ये 2 हिमनद हैं, यहाँ से पानी निकलता है, बर्फ़ पिघलता है और रावी नदी जो है इसको काफ़ी पानी मिलता है। फिर बड़ा भंगाल से रावी नदी का उद्गम होता है, कांगड़ा जिले से। अलेक्जेंडर के इतिहासकारों द्वारा रावी नदी को क्या नाम दिया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अलेक्जेंडर जो है उसने ब्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिया था, उसके जो सैनिक वगैरह थे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अलेक्जेंडर की बात करूँ तो रावी नदी जो है उसे हेड्रास्टर कहा था इन्होंने, तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो यमुना नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है और 5वीं नदी है, प्रमुख नदी। तो खादर माजरी से ये एंटर करती है और ताजेबाला से एग्जिट करती है। तो 2 क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों मैंने डिस्कस कर दिए। अदर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बनती है उसे भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्यास नदी का निर्माण होता है? तो ब्यास नदी जो है दोस्तों ये बेसिकली कुल्लू ज़िले में बनती है। जो रोहतांग दर्रा है, जहाँ पे रोहतांग टनल जो है उसकी स्थापना की गई, तो उसके पास प्लाचन एक जगह है, यहाँ से निर्माण होता है ब्यास नदी का। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो जो नहीं है उसको भूल जाओ, बाकी जो 3 हैं जैसे कि आप देख सकते हो लूनी, सैंज, आवा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस नदी की ये सहायक नदियां हैं। तो ब्यास आपको याद रखना है। और नोगली खड्ड की बात करूं तो ये सतलुज नदी की सहायक नदी है। बाकी दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए पेड क्रैश कोर्स वगैरह आप ज्वाइन करना चाहते हो, डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, फ़ोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा, तो आप ज़रूर मैसेज करना। फीस अभी तक 50% ही है, ऑफर चल रहा है। अब यहाँ पे हम जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो पहला क्वेश्चन बन गया पीएच स्केल से। पीएच स्केल जो है दोस्तों किसने दी थी? नाम आपको पता होना चाहिए उनका। तो स्टार्टिंग वाले बेस, उसके बाद एसिड। तो अगर मैं बात करूं, इनका नाम जो है दोस्तों वो है सोनसेन। इन्होंने पीएच स्केल जो है इंट्रोड्यूस की थी। हीटर में कोयल किसका बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता ही होगा, नाइक्रोम। और बल्ब में टंगस्टन होता है। तो ऐसे पजल करता है एग्जामिनर। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो फसलों से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सी डिसीजेस हैं, किस फसल से रिलेटेड है। तो टिक्का रोग जो है दोस्तों ये आपको जो मूंगफली है उससे रिलेटेड रोग देखने को मिलेगा, डिसीज़ देखने को मिलेगी। अब आप सभी को पता होगा कि सन टेम्पल जो है कोणार्क, ये उड़ीसा का काफ़ी फेमस है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि नरसिम्हा देव एक ने इसको बनवाया था, ठीक है। तो वो किस राजवंश से संबंधित थे या फिर किस डिनास्टी से संबंधित थे? तो सन टेम्पल जो है कोणार्क, जो कि नरसिम्हा देवा एक ने बनवाया था, ये दोस्तों इंपीरियल गंगा डिनास्टी से संबंधित थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जो सैयद राजवंश के संस्थापक थे
अब आप सभी को पता होना चाहिए, सबसे पहले गुलाम वंश आया यहाँ पे, फिर उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर उसके बाद सैयद आए, तुगलक आए, लोधी आए। तो स्थापनाएं किसने की उस सल्तनत की, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है सैयद से संबंधित, तो खिजर खान ने इसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पोलो खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी या फिर पुस्तकालय से गिर के कौन मरा था, हुमायूं। और पोलो, ठीक है, तो इसको खेलते टाइम मरा था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में खानदेश पर विजय प्राप्त करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण करवाया था। तो गुजरात के ऊपर जब विजयी प्राप्त करी थी अकबर ने, तो दोस्तों किसका निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाज़ा। आज के टाइम में ये सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, गेट है या फिर गेटवे है अगर हम बात करें। और 1601 ईस्वी में इसकी स्थापना करवाई थी फतेहपुर सीकरी। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के धार्मिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु कौन थे, धार्मिक गुरु कौन थे शिवाजी के, क्वेश्चंस बनते हैं। तो सिर्फ धार्मिक या फिर रिलीजियस टीचर का यहाँ पे वर्णन हमें देखने को मिल रहा है। तो इनका नाम है दोस्तों रामदास, ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। ये इकोनॉमिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई होती है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति हिंदी में बोला जाता है। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन पूछी गई है, ये क्या होती है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का दूसरा नाम जो है दोस्तों, यह है हाइपर इन्फ्लेशन। तो बी इज राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों, घरेलू आय के संबंध में एक विशेष सामान पर घरेलू खर्च की विविधता का वर्णन करने के वाले वक्र को किस रूप में जाना जाता है। ऐसा कोई कर्व जो कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है किसके ऊपर, पार्टिकुलर गुड, जो भी हाउस होल्ड इनकम होती है उसके रेफरेंस में। तो इस चीज़ को कौन सा ऐसा कर्व या फिर वक्र दर्शाता है, तो इसको हम बोलते हैं एंजल या फिर एंगल कर्व। बी इज राइट आंसर। जब एक अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होती है तो क्या होता है दोस्तों, डिमांड जो है अगर ये कम हो जाए, सपोज करिए कि लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, अचानक से लोग गाड़ियाँ खरीदना बंद कर दें, डिमांड जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो इकोनॉमी में क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन, स्थिरता। अगर मांग ही नहीं होगी तो ना उसकी सप्लाई होगी, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा सब कुछ, तो इसको स्टैग्नेशन बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार पीछे की ओर मुड़े हुए आपूर्ति वक्र से संबंधित है, यानी कि ऐसा मार्केट जो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व के ऊपर संबंधित होता है, तो इसको हम बोलते हैं लेबर या फिर श्रम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका बोलने का मतलब ये है कि क्या होता है, बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, वो कम होती जाती है। और जैसे जैसे मुद्रास्फीति जो है बढ़ेगी तो जो बेरोजगारी है वो कम होगी। तो ये एक वक्र होता है या फिर कर्व होती है, इसको हम बोलते हैं फिलिप्स कर्व। और यकीन मानिए इसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोरेंज वक्र जो है किसका चित्रमय प्रतिनिधित्व करता है, लोरेंज कर्व क्या दर्शाती है। ये जो वक्र है दोस्तों, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, लोरेंज कर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, CSIR इसकी फुल फॉर्म क्या है, या फिर इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज जो भी पूछा जाता है वो पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन है, CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ठीक है, एक अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थापित किया गया था। तो यहाँ आपको देखने से पता चल रहा होगा कि जो भी पर्यावरण इंजीनियरिंग है या फिर एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कहाँ पे, ये जो नागपुर है यहाँ पे। तो नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, आपको ये भी पता होगा। बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे जंगल हैं,
मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे हैं? टाइगर्स, मध्य प्रदेश में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के डैश रूप में जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है, तो दोस्तों इसको बोला जाता है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। और ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, लेटराइट मिट्टी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है लेटराइट, ये दोस्तों कर्नाटक में पाई जाती है। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह काफ़ी होती है। तो ए इज़ राइट आंसर। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पेट्रोलॉजी स्टडी होती है किसकी? तो ये स्टडी होती है दोस्तों चट्टानों की। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक तृतीय गतिविधि है? टैशरी सेक्टर का कौन सी एक्टिविटी है इन चार ऑप्शंस में से? तो सबसे पहला जो होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें सब कुछ फसल या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। द्वितीयक क्षेत्र जो होता है यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, उसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आती है। और तृतीयक यानी कि टर्शरी जो है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं? सर्विसेज वगैरह, जैसे कि ट्रेडिंग, व्यापार वगैरह हो गया। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सीधा मैसेज करना कि सर हमें पीडीएफ फाइल चाहिए क्लास 22 की। आप अगर नाम नहीं वहाँ पे मेंशन नहीं करोगे किस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुश्किल होगी थोड़ी सी। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।